टू स्टूडेंट। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको मिड पॉइंट वाली थ्योरम कराई थी, दोनों ट्राइंगल की मिड पॉइंट वाली, जो अगर एक मिड पॉइंट है और दूसरा पैरेलल और थर्ड साइड के जो थर्ड साइड होगी उसके भी जो मिड पॉइंट होगी, या फिर ये कराई थी अगर दो साइडों का मिड पॉइंट है तो उसके कन्वर्जन करेंगे तो अदर साइड जो होगी उसके वो लाइन जो होगी जॉइन करने वाली वो पैरेलल होगी। अब मैं बना रहा हूँ टू दैट द डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है हमारे पास, जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, उसको डिवाइडेड जो हमारे पास डायगोनल्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन करें तो उनको जब ज्वाइन करने पर उनकी जो साइडें होंगी उनको जो डिवाइड करनी होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। फॉर एग्जांपल हमें पहले डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेपेजियम में ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने। आपको पता ही होता है कि ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है, ये होती है, और दो जो आपकी नॉन पैरेलल होती है, यानी ए बी सी डी, ये पैरेलल है। और इसके एक डायगोनल हो गई आपकी ए सी और एक डायगोनल हो गया आपकी डी। और जब ये मीट कर रही है पॉइंट ई पर, ठीक, तो ये आपको प्रूव करना है डी ई इज डिवाइडेड बाय ए बी। प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी सी ई बटे ई ए, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में आपके पास केवल डायगोनल को देखा है, ट्रेपेजियम रखा है ए बी सी डी, ठीक, और आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। और गिवन में क्या दिया हुआ आपके पास, गिवन में रखा आपके पास ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इन which डायगोनल, ठीक है, शॉर्ट लिखा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करा, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, एट ई। तो ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पर। अब आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ सी डिवाइडेड बाय ई ए एंड बी ई डिवाइडेड बाय ई बी, ये आपको प्रूफ करना है। और इनका जो रेशियो है वो होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करने जा रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा कि एक पैरेलल खींचने जा रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग जो यहां नाम दे रहा हूं एफ, ठीक है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, ड्रॉ ई एफ। ई एफ पैरेलल है ए बी के और पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। जब उसके पैरेलल है तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मीटिंग एट एफ, इस पे ए डी पर, ये कंस्ट्रक्शन प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, आपको दिखा दूं कि अब ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो आपको मैं थेल थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज बताता हूं कि थेल थ्योरम का यूज करना है। तो आप इस पहले पार्ट को भूल जाइए, केवल इस पार्ट को ध्यान रखिए। ये आपका पैरेलल है किसके, डी ए बी। तो आप ट्रायंगल ले लीजिए, यहां पे आपको मैं नोट करके दिखा रहा हूं। देखिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, ए बी डी और जे एफ और जे ई, दिखाई दे रहा है। सॉरी सी लिख दिया मैंने, डी लिखना है। ये वाला जो ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, जो इसके पैरेलल और पैरेलल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि डी एफ बटे एफ ए इक्वल है डी ई अपॉन ई बी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड एफ ई पैरेलल ए बी, so that df upon f equivalent
DE अपॉन EE इक्वल है क्वेश्चन फर्स्ट बाय थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट अब ले रहा हूं मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, अब मुझे जो ये चाहिए तो मुझे ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा ACD। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, नीचे वाला नीचे की तरफ, ऊपर वाला ऊपर की तरफ, BCA क्लियर। FE उल्टा फॉर्म हो गया, बात देखिए ये इसके पहला है और पहला है तो आप जानती हैं कि AF/FC और AE/EC क्या कह सकते हैं C/EC कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD और EF स्पेलर है FCE स्पेलर DC। अब जब आप जानते हैं कि DC के स्पेलर है क्या कंडीशन होगी, DF अपॉन FD इक्वल है CF अपॉन FA। क्लियर, ये DF अपॉन ED और यहाँ पे आपको दे रखी है D अपॉन और DF। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे DF बटे ये इक्वल है DF बटे FA और यहाँ पे भी DF बटे FA। इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी वो देखिए लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है DF बटे FA और EC यानी C कह लो चाहे EC कह लो बटे FA, क्योंकि यहाँ पर C चाहिए मुझे इसलिए मैंने उसका फॉर्म में लिखा है FA। ये भी DF बटे इसके इक्वल है, देखिए ये DF बटे FA भी इसके इक्वल है, ये DF बटे FA भी इसके इक्वल है। सो दैट इक्वेशन यहाँ कर दो आपका पोर्शन, यानी इक्वेशन DF बटे FA इक्वल है DF बटे FA इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इक्वेशन सेकंड। तो आप जब जानते हैं कि ये दोनों इक्वल है, सो दैट D बटे ED D बटे ED इक्वल है FC बटे यानी CE बटे, पूरा कंप्लीट दिख रहा है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं EA, सही है, यानी CE बटे EA। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ क्लियर। तो मैंने दो ट्रायंगल लिए इसलिए इसको ज्वाइन किया था कि एक ट्रायंगल इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल इसके अकॉर्डिंग और ये पहला रूल तीनों के अकॉर्डिंग। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पे एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग मैंने ये लिया हुआ, ये प्रूव करना था कि इनके डायगोनल जो है वो रिस्पेक्टिवली आपस में प्रोपोर्शनल होती है, आपस में इंटरसेक्ट करने वाली पोजीशंस है। तो मैंने कहा कि एक मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींची EF वाली, जो कि ये तीनों के पैरेलल हो जाएगी। एक ट्रायंगल तो मैंने इस टाइप से ले लिया क्योंकि ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी है, खींच रहा हूं कि एक ट्रायंगल ये ले लिया और जबकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो प्रॉपर्टीज आपको ऑटोमेटिक आ गई कि DF अपॉन FA के D बटे ED के इक्वल है और DF बटे FA इक्वल है EC अपॉन EA के। सो दैट आपके पास जो प्रूफ करना था वो क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखिए बेटा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल में आपके पास नोट कर रहा हूं डायरेक्टली कि आपके पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, और ट्रेपेजियम में आपके पास दो डायगोनल दे रखी हैं और डायगोनल के अंदर आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक।
तो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 6x 3x माइनस 19 x माइनस 3 ये वो दे रखा है, ये x माइनस के 5 और ये 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपके पास कंडीशन दे रखी होती है या ट्रेपेजियम यानी कि a o की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 19, ये x माइनस 3 की x माइनस 3 और यहाँ से OC की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5 और OD की वैल्यू दे रखी है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपको x मान निकालनी है, क्योंकि आपने ये थ्योरम अगर नहीं की होती तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं होता कि हम कैसे यूज करें। तो देखिए आप जानते हैं कि आपने अभी इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको थ्योरम कहा है, जैसे इस प्रॉपर्टी का ऐसे क्या होता है कि किसी भी डायगोनल्स को, अगर किसी भी ट्रेपेजियम की डायगोनल को जो है वो क्या होती है आपको पता ही है, रेसिप्रो है एक दूसरे के, क्या आप प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल की आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि DO अपॉन OB इक्वल देन CO अपॉन OA, ये आपको पता ही है कि ठीक है कि नहीं। प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रेपेजियम के डायगोनल के जो पार्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्रोपोर्शनल की आप प्रॉपर्टी लगा दिए, DO की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 3x माइनस के, यानी कि OB की वैल्यू है x माइनस 3 एंड CO की वैल्यू है x माइनस के 5 और इसकी वैल्यू है 3x माइनस के 19। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x माइनस के 57 इक्वल देन x माइनस 5 एंड मल्टीपल ऑफ x माइनस 3। तो सॉल्यूशन कर लीजिए, तो 9x माइनस के 57 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5x एंड प्लस 15, सो दैट आपके पास x स्क्वायर माइनस के 8x एंड माइनस प्लस उधर जाके 9x एंड प्लस 15 एंड प्लस के 57 इक्वल है 0। एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही x स्क्वायर माइनस के 17x एंड प्लस 72 इक्वल है 0। आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो आपके फैक्टर होंगे 8 9, तो x स्क्वायर माइनस का 8x एंड माइनस के 9x एंड प्लस 72 इक्वल है 0। फैक्टर करने पर आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 8 एंड माइनस के 9 कॉमन, x माइनस 8 इक्वल है 0 एंड x माइनस 8 एंड x माइनस के 9, सो दैट द वैल्यू ऑफ x वो आएंगे आपके पास 8 एंड 9। तो या तो x की वैल्यू 8 होगी या x की वैल्यू 9 होगी। चूंकि x की वैल्यू 8 और 9 की कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो अगर 8 है या 9 दोनों ही कंडीशन आपको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे करके आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हैं, ठीक, तो उन्हें सॉल्व करिए। मैं एक क्वेश्चन और करा लेता हूं, ठीक है। यहाँ तो आपके पास एक वेरिएबल दे रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ वेरिएबल ना दिया हो, ठीक। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, जो कि बोर्ड में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं रब कर रहा हूं। सेम फिगर, सब कुछ कंडीशन, इस बार वैल्यू चेंज कर दी गई है। यहाँ दे रखा 6x माइनस 5, इसकी वैल्यू है 2x प्लस 1, इसकी 3x माइनस 1 एंड 5x माइनस के 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही प्रॉपर्टी जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, 6x, ठीक है, यानी DO अपॉन OB इक्वल एंड CO अपॉन OA। DO की वैल्यू 6x माइनस के 5 डिवाइडेड बाय OB की वैल्यू है 2x प्लस 1, CO की वैल्यू है 5x माइनस के 3 एंड 3x माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6x माइनस के 5 मल्टीपल ऑफ 3x माइनस 1 एंड 5x माइनस के 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। और 6x का करिए 18x माइनस के 6x स्क्वायर, फिर माइनस के करें 15x एंड माइनस माइनस प्लस 1 5, 10x प्लस 5x स्क्वायर एंड माइनस का 6x एंड माइनस 3,
कंप्लीट सॉल्यूशन 18x स्क्वायर एंड माइनस के 21x प्लस 5 10x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 3 इधर ले आइए। 18 में से 10 गए तो 8x स्क्वायर, 21 में से 1 लेस हुआ 20x एंड 3 ऐड किया गया तो 8 कॉमन 2 कर लीजिए और 4x स्क्वायर यानी 4 आ सकता है मिनिमम, तो 4 कॉमन ले लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस के 5x एंड प्लस 4 2 इक्वल एंड 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी वो 2x स्क्वायर माइनस के 5x एंड प्लस 2 इक्वल एंड 0। 2 टू द 4 तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x एंड माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 इक्वल एंड 0। यहाँ से 2x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 x माइनस 2 इक्वल एंड 0, x माइनस के 2 एंड 2x माइनस के 1 इक्वल एंड 0, so that x equal and 2 and x equal and 1/2। चलिए इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं, ट्रेपेजियम वाले पे जो बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिए, इसको क्लियर किया जाएगा। और थ्योरम को ढंग से करिए, फोकस करिए, रिपीट करिए, क्योंकि जितना भी आपका फोकस करेंगे, क्योंकि थ्योरम को आप अगर नहीं करते हैं उसके आपको टॉपिक यानी कि उसका जो बेस है उसको क्लियर नहीं करते हैं तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं और भी कई प्रूफ आएंगे वो प्रूफ होंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरम को बड़ी अच्छी तरीके से कीजिए। थैंक यू।